हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फिर दिन है फ्रेजेस और वर्ड्स करने का। ट्रांसक्रिप्शन हम लेंगे सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से। ट्रांसक्रिप्शन नंबर है 18 और पार्ट उसका 2 करेंगे हम। हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 किया था। इसके पहले हम फ्रेजेस करेंगे और उसके बाद वर्ड्स करेंगे। मैं आपको पहले फ्रेजेस समझाता हूँ, उसके बाद वर्ड समझाता हूँ। हर एक फ्रेज को, हर एक वर्ड को ड्रॉ करना, बहुत प्रॉपर ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसको पढ़ सकें। जितना अच्छा ड्रॉ करेंगे उतना हम जल्दी पढ़ पाएंगे, और जितना हम जल्दी पढ़ पाएंगे उतनी जल्दी हम ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, और जितनी जल्दी हम कंप्लीट कर पाएंगे उतनी जल्दी हम उसको रिव्यू कर पाएंगे। क्योंकि हर ट्रांसक्रिप्शन में लास्ट में हमें 5-10 मिनट ज़रूर चाहिए मिनिमम, ताकि हम अपनी ट्रांसक्रिप्शन को देख सकें। क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स नेचुरली हो जाती हैं, टाइपिंग की हो जाती हैं, कभी कभी वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हम इजीली रिव्यू के टाइम उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हर चीज़ को आप केयरफुली करिए। आपने अपने फ्यूचर बनाना है, अपना कैरियर बनाना है। अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम शुरू करते हैं फ्रेजेस। ट्रांसक्रिप्शन 18 पार्ट 2। पहले फ्रेज है दैट द बिल। दैट मैंने आपको बताया था, एफ से आप कर सकते हैं। दैट द बिल। बिफोर अस। बिफोर अस। बिफोर अस आप चाहें तो ऐसे करिए, या बिफोर अस, और बिफोर अस ऐसे भी हो सकता है अगर इसको आप करना चाहें तो। नेक्स्ट इज ऑन दिस सब्जेक्ट। ऑन दिस सब्जेक्ट। दिस का ऐसा आएगा, सब्जेक्ट का ऐसा आएगा, डबल एस आना चाहिए। ऑन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक। सिंपल है, आई वुड लाइक। दोज हु आर, सॉरी दोज हु हैव। दोज हु हैव, दोज में वो लगाइए, दोज हु हैव। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये लगने से आपको क्लियर हो जाएगा दोज है, दोज हु हैव। नेक्स्ट इज वी डिड नॉट हैव। वी डिड नॉट हैव, ये अदरवाइज डू नॉट हैव पढ़ा जाएगा, इसके आपको डॉट लगाना पड़ेगा डिड पढ़ने के लिए। वी डिड नॉट हैव, अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो डू नॉट हैव हो जाएगा। नेक्स्ट इज एट दैट टाइम। सिंपल है, एट दैट टाइम, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अबव द लाइन लिखिए। नेक्स्ट इज शुड बी डन। सिंपल, शुड बी डन। जितना साफ लिखेंगे उतना साफ पढ़ा जाएगा आपसे। विद रिगार्ड टू द। विद रिगार्ड टू द। टू द नहीं हो तो आपको यहीं छोड़ देना। विद रिगार्ड टू द हो तो आपको नीचे लाना है। विद रिगार्ड टू द। नेक्स्ट इज देयर हैड बीन। दिस इज देयर हैड बीन। नेक्स्ट इज लॉन्ग स्टैंडिंग। लॉन्ग हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज स्टैंडिंग इसके साथ। लॉन्ग स्टैंडिंग अबव द लाइन। हम लॉन्ग बोलते हैं और लॉन्ग बोलते हैं, तो आप अबव द लाइन लिखिए प्रेफरेबली। लॉन्ग स्टैंडिंग। एज टू हाउ द। दिस इज एज टू हाउ। द हो तो टिक देना साथ में, नहीं हो तो टिक नहीं देना। एज टू हाउ द। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इन्होंने मैगजीन में ये लिखा इनकम टैक्स। दिस इज वन ऑप्शन। अनदर इज इनकम टैक्स। दिस इज मच बेटर। जो आपको अडॉप्ट करनी है करिए। इनकम टैक्स। नेक्स्ट इज मोर और लेस। मोर और लेस above the line. Next is in the context of the. In the context of the, ये मैगजीन में दिया हुआ है, मैं इसको आपको ऑप्शन भी देता हूं इसकी। In the context of the,
जो आपके लिए बेटर लगे। नेक्स्ट इज इन द कमिंग फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर। उसके बाद है व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज हम ऐसे लिखते हैं, कॉल्ड कर देना, व्हाट इज कॉल्ड। आई डू नॉट से, आई डू नॉट से में आपको डॉट जरूर देना है, आई डू नॉट से। मैनी ऑफ द, ये हमारा मैनी होता है, ऑफ द, मैनी ऑफ द, इसमें क्या है, मैनी टू द तो होता ही नहीं है, मैनी ऑफ द होता है, इट्स अंडरस्टूड, मैनी ऑफ द। नेक्स्ट इज इन द हैंड्स ऑफ द, इन द हैंड्स ऑफ द, ये हाफ हो जाएगा, इन द अंडरस्टूड है, इन द हैंड्स ऑफ द। in that way, in that way. Next is at the same time, at the same time, ये हाफ आएगा एंड ये फुल आएगा, at the same time. Next is structurally speaking, this is structure, structurally speaking. उसके बाद है स्टेट्स असेंबलीज, दिस इज स्टेट असेंबलीज। नेक्स्ट इज एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड असेंड, एंड सो ऑन। इन द सेम वे, in the same way. उसके बाद है in the minds of, in the minds, आई लगा दीजिए अगर लगा सकते हो तो और क्लियर हो जाएगा, in the minds of। इसके बाद एक और है it should be, सिंपल है, it should be, and as to how हमने पहले किया है, as to how, this is as to how, above the line, that's all। अब हम करते हैं इसके वर्ड्स। लेट्स सी द वर्ड्स नाउ। पहला वर्ड्स है थीम्स, थीम्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स, दिस इज इकोनॉमिक और एस ऊपर आएगा, इकोनॉमिक्स। ब्रिटिश, बी आर हाफ, ब्रिटिश, और नीचे पैरेलल टिक जरूर लगाइए। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी, ATNM, ऑटोनॉमी। फंक्शनिंग, फंक्शन कैसे होता है, एफएनशन, फंक्शन इंग, इंग जरूर लगाइए, फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी अगर हम पूरा लिखें तो कंट्रोवर्सी ऐसे होता है, लेकिन जब आप स्पीड पे लिखेंगे तो डबल कर दीजिए इसको, कंट्रोवर्सी। यू कैन राइट लाइक दिस, इसमें जल्दी लिखा जाता है। टू रिजॉल्व, टू आर रिजॉल्व, RSLV, टू रिजॉल्व। नेक्स्ट इज क्वासी फेडरल, दिस इज क्वासी। वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं है बिकॉज एस आपने डाउनवर्ड ले लिया, पूरा लिख दिया, क्वासी फेडरल। फेडरल में डबल करके एफ को फेडरल, और आप चाहें तो फेडरल ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, दोनों में से कुछ भी। यूनिटरी, UNTR, यूनिटरी। नेक्स्ट इज सब्सटेंशियल, दिस इज सब्सटेंशियल। इसके बाद है कंसेप्ट, SP हाफ, कम ऊपर, कंसेप्ट। वेल्डिंग, दिस इज WL, वेल्डिंग।
उसके बाद है अपर मोस्ट, दिस इज अपर मोस्ट। नेक्स्ट इज डोमिनेंट। डोमिनेंट कैसे है? डी एम एन एन हाफ, डोमिनेंट। डी एम एन एन हाफ, डोमिनेंट। क्योंकि इसके बाद हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे तो हम ऐसे लिखते हैं डोमिनेंट। नाउ कम्स लास्ट सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में बता देता हूं, एस जी एम एन हाफ। सेगमेंट्स अगर प्लूरल है तो एस लगाइए, सेगमेंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।